मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को पूरी सुने। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। मेरे पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु जी, ये जो मसीह प्रेलान में जुड़े हैं, सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, इन्होंने प्रभु जी रात की प्रार्थना की थी, आपने अच्छी नींद दी थी। आप चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हमसे सुबह से प्रार्थना करें। तो प्रभु जी, ये जो प्रार्थना रिकॉर्ड होती है, यीशु राजा मसीह सुनते हैं। आप इनकी हेल्प करो, आप इनकी सहायता करो, मदद करो, ब्लेस करो। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुंदर शाम के दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोपहर दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आप हमें हर समय जिंदा रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपका प्यार है। प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है, बड़ाई की योग्य है, तारीफ की योग्य है। प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह बाबन झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना बंद करें। व्यभिचार में फंसे पड़े हैं तो ये गंदे काम छोड़ना बंद करें। चुगली करना ये सब बंद करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हमसे लिपटे रहें, प्रार्थना करें और उनका जीवन शुद्ध होना चाहिए। जब आपका जीवन शुद्ध होगा, पवित्रता का भरा जीवन होगा, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि वो कोई नरक जाए, कोई नाश हो जाए बिना उद्धार के। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे बेटे बेटियां पापों में लिपटे रहें, गुनाह में लिपटे रहें। अगर हमारे जीवन में गलतियां पाई जाती हैं, पाप से भरा जीवन हमारा अगर होगा, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है ना, स्वर्ग में है, वो बिल्कुल पवित्र है और उसके सामने से पवित्र लोग ही खड़े हो पाएंगे, उसके सिंहासन के सामने। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, तो परमेश्वर के हिसाब किताब से जीवन जीना ही पड़ेगा, उसकी बात माननी ही पड़ेगी। मेरे मसीह बहनों, हमें पूरा दिन परमेश्वर को देना चाहिए, काम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर की आयतों को फॉलो करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, चिल्ला के प्रार्थना करते रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन शुद्ध हो, तुम्हारी चाल चलन पवित्रता की भरी हो, तुम्हारा देखने का नजरिया शुद्ध हो। मेरे वचनों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम चाहे जितनी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे की चुगली ना करो, एक दूसरे के बारे में गलत ना सोचो। जलना, कूदना, बैर रखना, ईर्ष्या, घमंड, चोरी, लालच, बुरी बुरी बातें बोलना, गलत लोगों की संगति करना, ये सारे गुनाहों को आप त्याग दो। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती लहू बहाया है। हाँ, बहुत कीमती लहू बहाया है। परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। आप उसके पास आइए, उसके चरणों में बैठिए, उससे प्रार्थना कीजिए, लिपटे रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद लगातार कंटिन्यू करते रहिए। परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आप उसके सामने डरें, कांपें, थरथराएं। 100 बार सोचें, जब आप गुनाह करो तो 100 बार सोचें कि परमेश्वर यहोवा हमें देख रहा है, जिसने हमारे लिए और आपके लिए लहू बहाया है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, वो हमें देख रहा है। तो उससे जब डरोगे नहीं, भय नहीं मानोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे देगा? एक बात और है, आप चर्च जाओ या ना जाओ, उपवास रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर की बात माने,
परमेश्वर के वचन पे चले, घर में ही रहें, कलाम पढ़े। अगर आप एक स्ट्रोंग और पवित्र जीवन भरा जीवन जी रहे हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा और आप स्वर्ग भी चले जाओगे। अगर आप चर्च जाते हो, कलीसिया जाते हो, उपवास रखते हो और फिर भी गंदी बातें बोलते हो, चुगली करते हो, मोबाइल में गलत वीडियो देखते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा? आप जरा सोचिए इस बात को, क्योंकि यहोवा कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, गाली गलौज न करना, एक दूसरे की बात यहाँ की वहाँ नहीं पहुँचाना, ये सब पाप नहीं करने हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। उस दिन, न्याय के दिन, बहुत सारे लोग कहेंगे हे स्वामी, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी, तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए थे, तेरे नाम से प्रचार नहीं किया था। तब हमारे स्वामी कहेंगे हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, स्तुति करे, महिमा करे। ड्यूटी पे, ऑफिस में जाने से पहले जो भी छोटा मोटा जब आप काम करते हैं, खेती किसानी करते, नौकरी करते, भेड़ बकरियां चराते हैं, फल फ्रूट बेचते, सब्जियां बेचते हैं, मार्केट में कुछ भी काम करते हैं, तो प्रार्थना जरूर करें कि हे पिता, मैं जिस काम में हाथ लगाने जा रहा हूँ कृपा करके उसमें आशीष देना, सहायता करना, फलवंत करना। मैं जो पैसा कमाऊँगा शैतान ना चुराने पाए, मेरा पैसा बीमारी में ना जाने पाए, दुष्ट ना चुराने पाए, मैं अपने पैसे को यूज करने पाऊँ क्योंकि मेहनत से कमाता हूँ। हमारे घर से शैतान निकले, दुष्ट आत्माएं निकले, बीमारियां निकले। आप ऐसे प्रार्थना कंटिन्यू लगातार करते रहे मेरे मसीहा बहनों, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी जरिया है जब आप पिता से बात करते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसी जरिया जो अपनी ज़रूरत को हम रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब होता है आपको सुबह शाम तो प्रार्थना करना ही पड़ेगा मेरे मसीहा बहनों। हाँ, करना ही पड़ेगा। जैसे आप सांसारिक समय निकालते हो तो आप परमेश्वर के लिए भी समय निकालो, क्योंकि हमारी जान और आपकी जान, पूरी मनुष्यों की, लोगों की जान सिर्फ यहोवा के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। कभी और किसी को वो मार सकता है। मृत्यु आने से पहले हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग कहोगे हे पिता अब्राहम, सिर्फ एक बूंद पानी पिला दीजिए क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लेकिन ज्वाला में कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि धनवान कह रहा था एक बूंद पानी पिला दे, लेकिन धनवान की एक भी बात मानी नहीं गई थी। वहाँ तो रोना और दांतों का पीसना होगा, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ये सुंदर सुबह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपका प्यार है प्रभु जी, जो हम सुबह सुबह देख रहे हैं। सूरज की किरणें धूप लगती हैं, दिन देखता हूँ अपनी भेड़ बकरियों को, अपने खेत को, अपने खलियान को, अपनी चीज़ों को देखता हूँ। आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपका प्यार है प्रभु जी। ये अपना प्यार हमेशा बनाए रखना पिता परमेश्वर। आप हमें अनाथ ना छोड़ना, क्योंकि आपके सिवा मेरा कौन है जो देखभाल करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं। आपने हमारे लिए कीमती लहू बहा दिया, खून बहा दिया क्रूस पर। मारे गए प्रभु जी, गाड़े गए, तीसरे दिन के बाद जी उठे, स्वर्ग गए, फिर रिटर्न वापस आए, 40 दिन प्रचार किया, फिर स्वर्ग गए। हाँ, आप बादलों पे उठा लिए गए, और जैसे आप उठाए गए हैं वैसे फिर वापस हमें लेने के लिए आ रहे हो बहुत जल्द। इसीलिए पिता परमेश्वर आप कहते हैं जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम्हें ये जानकारी नहीं है कि मैं कब आऊँगा। तुम बस जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा कहेगी प्रार्थना कर, शरीर कहेगा प्रार्थना ना कर। तो हमें आत्मा की बात माननी है। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, दुनिया भर के लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज सुंदर सुबह नहीं देख पाएंगे, मर गए होंगे, और अपने बेटे बेटियों से, भाइयों बहनों से बिछड़ गए होंगे, और पृथ्वी की बहुत ही निचली जगह में, बहुत ही गहराई में चले गए होंगे, नरक। वहाँ पे रो रहे होंगे, चीख पुकार रहे होंगे, हाहाकार मचा रहे होंगे, रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे कि मुझे बाहर निकालो।
लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि प्रभु जी आपका कलाम कहता है जब एक बार बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, चाहे जितना चिल्लाओ। इसीलिए पिता आपका कलाम कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ सारे जगत का राजा महाराजा बन जाए, अगर मरने के बाद वो नरक जा रहा है हमेशा के लिए, नरक पीला की जगह जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए नरक जा रहा है, तो उसे क्या मिला, क्या फायदा। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदा अपने बेटे बेटों से साथ रहते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, आप उनकी हिफाजत और मदद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो प्रभु जी। ये सुंदर सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जो आपके बेटे बेटे प्रेयर लाइन में जुड़े हैं, प्रार्थना करने के बाद ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी छोटा मोटा नौकरी करते जॉब करते हैं, पिता आप इनकी सहायता करें, पिता आप इनकी मदद करें, आने जाने में हेल्प करें, इन्हें अनाथ ना छोड़े। आपके सिवा कौन है जो मदद करेगा, सहायता करेगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ जो तंगी में, गरीबी में, टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। आप प्रभु जी इन्हें अनाथ ना छोड़ें, अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपके सिवा मेरा कौन है, कौन देखभाल करेगा, कौन सहायता करेगा, कौन ज़रूरतों को पूरी करेगा, कौन हमें स्वर्ग ले जाएगा, सिर्फ आपके सिवा मेरा कौन है प्रभु जी। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने इतनी बड़ी दुनिया में से, हाँ इतनी बड़ी दुनिया में से, शहर में से, गली मोहल्लों में से, भाइयों और बहनों में से आपने चुना है, बचाया है। ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो प्रभु जी। मददगार परमेश्वर यहोवा है, राजाओं के राजा हैं। इन सबको ब्लेस करे, इन सब की तंगी, गरीबी, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करे, सहायता करे, मदद करे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा अपने वचन में कहा है जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मैं कब आऊँगा। तुम सोचते भी नहीं हो कि मैं उसी घड़ी आ जाऊँगा। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा कहेगी प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहेगा ना कर। शैतान हमें आलस डालता है, नींद डालता है, ताकि हम प्रार्थना ना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज गुनाह और पाप बढ़ता जा रहा है प्रभु जी। हत्या, व्यभिचार, लूटमार, डकैती, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी आपने वचन में कहा है जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी करते थे, पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे। नूह प्रचार करता था लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानते थे। जैसे जल प्रलय के दिनों में नूह के ज़माने में लोग डूब के मरे थे, वैसे ही प्रभु जी कलीसिया उठाने के बाद लोग सूरज की तपन से जिंदा जला दिए जाएंगे, फूंक दिए जाएंगे। लोग पहाड़ों से कहेंगे हमें दबा दो, मार डालो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पहाड़ नहीं गिरेंगे। आपने बहनों के लिए बोला है उसमें जो स्त्रियां गर्भवती होंगी, जिनके पेट में बच्चा होगा, मारे मारे भागी भागी फिरेंगे, उनका कोई रखवाला नहीं होगा। लेकिन पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि एक सुरक्षित जगह हम पहुँच जाएंगे, आपके घर। आपको देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे, सिंहासन देखेंगे। आपने वचन में कहा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो पवित्र जीवन जीते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, ऐसा ही हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। आपका जितना भी धन्यवाद करूँ, आपकी जितनी भी तारीफ करूँ, स्तुति करूँ, सब कम है, क्योंकि प्रभु जी आपने बचाया है, संभाला है, हमारे परिवार को देखभाल की है, बच्चों की प्रभु जी सारे मसीह भाइयों की देखभाल की है। यीशु राजा इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें और उत्तर दे प्रभु जी। मुझे आपकी प्रार्थना जो मैंने की है आपसे, आपके उत्तर की मुझे सख्त ज़रूरत है, इंतजार रहेगा। यीशु राजा इन सारे मसीह भाइयों के आंखों से आंसू पोंछ लीजिए, एक भी आंसू गिने ना पाए। आमीन।